कि उचाना के अंदर उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जिन्होंने उचाना में कांग्रेस को जितवाने का काम किया, जिन्होंने उचाना में काम नहीं किया, बाहर जाकर के काम किया। तो बाहर लड़ो भाई, बाहर जाकर के लड़ो। कौन उनको नहीं जानता? जो कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे हम कांग्रेस के हैं, एजेंट बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे बीजेपी के? नेताजी नहीं बोले तेरे गला चालू गोली, तेरे गला तो छूट गई है माँ यार, तो बुलाने गला क्या कमा जाएंगे। बड़े लोग तुम इकट्ठे रही हो, अब बड़े लोग तो जीते कुल 16,000 थे नरवाना से, और काम जीते जो 36,500 थे, तो 37,500 थे जिनको छुटभैया कहते थे। आज इन छुटभैयों की वजह से जयप्रकाश देश की लोकसभा में 4थी बार गया और यहां से 37,500 से जीता हूं। इन्होंने अंदर रह करके जो विरोध किया है, जो विश्वासघात किया है, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। क्यों तो आए और क्यों बात से कहना कोई ना जेपी है कांग्रेस में भी हर जो पासे घोपड़ियां वाला यार के राहुल आया हुआ की तादाद में यहाँ पर आए। आज की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य धन्यवाद दौरे से संबंधित नहीं है। धन्यवाद करने आऊंगा गांव-गांव में, और मोटा मोटी 20 जुलाई के बाद, क्योंकि 24 जून से क्या बोलते सेशन शुरू हो जाएगा। 24 से लेकर के 3 तारीख तक सेशन चलेगा। उसके बाद हुड्डा साहब का भिवानी कार्यक्रम है, क्योंकि एक अपनी असेंबली भिवानी जिला में भी है। 13 तारीख को फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हिसार आएंगे। 20 के आसपास मैं उचाना विधानसभा क्षेत्र के जो बात कह करके गया था, एक गांव में आऊंगा, जुगर कोट में धन्यवाद करने आऊंगा। आज ये धन्यवाद कार्यक्रम नहीं, आज ये कार्यक्रम क्या है? कल हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक वहां पर आएंगे। क्योंकि वैसे तो वहां के इंचार्ज हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, क्योंकि एमपी हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी सब मैं आपसे एक निम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कल आज से भी ज्यादा मात्रा में हमारे साथी बैठे, जो सीनियर साथी हैं, दिलबाग सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो तो इन्हें कि मैं और भाषा बोल रहे थे, फिर बताऊंगा कि जाजी ने किया जीत है। हमारे नौजवानों के अध्यक्ष हैं, आयुष है, और ये साथी ये ठीक है बूढ़े तमनी में तो एक तो कल ज्यादा से ज्यादा सुबह 11 बजे मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आज तो आगे अपने साधना में गाड़ी लगानी पड़ेगी वीरेंद्र भाई। और उचाना से जींद जिला के पहली बार 500 हल्के हैं, 500 में सबसे ज्यादा हाजिरी जींद के अपने उचाने की होनी चाहिए, क्योंकि जीत भी उचाने की सबसे ज्यादा है। एक तरफ मारुति के इकट्ठे सारे, एक तरफ बड़े बड़े गाँव का, और भाई ने तो कि मेरा नाम तो मैं ल्यूं को नहीं। एक नेताजी नहीं बोले तेरे गला चालू गोली, तेरे गला तो छूट गई है माँ यार, तो बुलाने गला क्या कमा जाएंगे। माँ बड़े लोग तुम इकट्ठे रही हो,
अब बड़े लोग तो जीते कुल 16,000 तय नरवाना से, और काम जीते जो 36,500 थे, तो 37,500 थे। मुझे बहुत आज खुशी है, क्योंकि 89 में 89 में आज से लगभग 35-36 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ने आया था, यही लोग ये कहते थे कि मेरा मुकाबला तो एक रिक्शा से है, रेल के इंजन का मुकाबला रिक्शा का है। और मैंने बयान दिया था, मैं रिक्शा का दूरा स्टेनलेस स्टील का वही इंजन ने गिरले है, तो वो काम। तो आज अगर और बोलना है किसी, बोलो भाई, और किसी ने बोलना हो तो बोलो, फिर नहीं मैं 5-10 बात कह दूं। तो साथियों, अब मीटिंग की कार्रवाई शुरू करो, मैं बोलूंगा ठीक तरीके से। देखो, धन्यवाद तो कह दिए, मैं गांव में आऊंगा। जब मैं उचाना विधानसभा क्षेत्र में आया था उम्मीदवार के तौर पर, आज आया हूं मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व के तौर पर। अब एक साथी मुझे कह रहे थे कि बीजेपी वाले तंग करें, फलाना तंग करें। रात को 2 बजे भी टेलीफोन करोगे, जयप्रकाश साहब का टेलीफोन उठाएगा, और जितना मुझसे प्रयास होगा उतना मैं करूंगा। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, और इस महत्वपूर्ण चुनाव में उचाना विधानसभा क्षेत्र 1 नंबर पे जाना चाहिए था, और था ही 1 नंबर पे। लेकिन मैं आभारी हूं हमारे इन साथियों का जो यहाँ प्रबंध कर रहे थे, सारे साथी आप लोगों ने 36,500 से मुझे यहाँ से जिता करके देश की लोकसभा में 37.5 लोकसभा में भिजवाने का काम किया। और जितने रिजल्ट आया, मुझे बीजेपी के उम्मीदवार कहने लगे कि जेपी क्या है, मेरा मजाक कर रहा था 9 बजे। माँ बोला ढंग के, मेरा ढंग तो ठीक से तेरा संभाले। बोला उचाना में क्या रहेगा, बोला 15-16,000 से जीतेगा। माँ मैं जीतूंगा 40,000 से। बोला फिर लेंगे, मैं धोखा कर लिया। माँ मैंने तो कहा बोली ना, वो पुराना कराया। वहां जिनके रहते 4-3 घंटा था, तो ना तो मैं कांग्रेस में ना मैं बीजेपी में। 2 दिन पहला बीजेपी कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी के एजेंट बन गए, फिर उनके भी के। ये तो कहावत थी, तले धरती ऊपर राम, बीच में लटका राम। तो ये पिछले थे, मुझे पीड़ा है ये मुकाबला, ये चुनाव। जयप्रकाश तो एक मोरा था, ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा था। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के तौर पर मुझे सिंबल दिया गया था, लेकिन इस चुनाव को किसने लड़ा? ये चुनाव जनता लड़ रही थी। जिन भाइयों ने उचाना हो, उकलाना हो, नारनौंद हो, मतलब जिन्होंने भी मेरा विरोध किया, वो मेरा विरोध नहीं था, वो भूल गए। वो विरोध उचाना विधानसभा क्षेत्र के जनता का था, क्योंकि उचाना के मतदाता ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराए। तो विरोध उनका था, आपका विरोध किया उन लोगों ने। और मैं तो आज भी कहता हूं, एक षड्यंत्र आप लोगों ने देखा हो। जैसे चुनाव खत्म हुआ, किरण गई पारों पार, गई कि नहीं गई? और ये देश में लोगों पहला मौका है। और बात करते हैं कुछ भाई कि चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्ग और भाइयों, विरासत हमारी आदमी से चलती है, कोर्ट से नहीं। चौधरी बंसीलाल का वारिस है
तो अनिरुद्ध है, चौधरी बंसीलाल का बेटा है, तो रणवीर महेंद्रा तो कांग्रेस में है, वैसा गलत काम थोड़ा करे थे। इनको पता लग जाता है इनकी हैसियत का। अगर किरण चौधरी चुनाव से पहले इस्तीफा देकर के कांग्रेस से बाहर निकल जाती और जो लोग बीजेपी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहे थे वो भी कांग्रेस छोड़ देते, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस और ज्यादा सीट लेकर के आती। इन्होंने अंदर रह करके जो विरोध किया है, जो विश्वासघात किया है, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। क्यों तो आए, अरे क्यों बात है कहना, कोई लगा जेपी है कांग्रेस में तो किसने रोके? देखिए, ये टिकट मुझे नहीं मिली थी, ये टिकट मिली थी किसान संगठनों को, ये टिकट मिली थी जनता को। और मैं तो अब भी कहता हूं कि जनता जो टिकटों का बंटवारा था, ये उन लोगों को टिकटें दी गई। आज हमारे कुछ भाई कहते हैं बोला टिकट गलत बंटी। अरे टिकट तो बच गई था जान, जे काम नहीं मिल जाता सोता तो ही नहीं पाओगे कितने भी। टिकटें पार्टी ने दी है जनता की इच्छा के अनुसार, और वे पार्टी हाईकमांड में खुद शामिल है, या तो पार्टी में जाकर के कंप्लेंट करें खुद तो ये दुष्प्रचार करते हैं। मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूं, आपने विचलित होने की जरूरत नहीं है। जो काम था तो हमने दिया कर, ये अगला काम मारा है, मारा देख लियो। हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। चाहते हो नहीं चाहते? सारे कुछ भाई नहीं चाहते, कुछ दल नहीं चाहते। तो आज हमारी पार्टी को हमारी सरकार बनने में कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ बाहर से कुछ भीतर से तरह तरह का प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से उन साथियों को भी बता देना चाहता हूं, प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है, और जनता घमंडी लोगों से जब सताई जाती है तो ये आसमान के तारे को तोड़ करके मिट्टी में मिला सकती है। कई बार इस प्रदेश में चुनाव हुए हैं, बड़े बड़े परिवारों ने धूल ताटनी पड़ी इन जनता के सामने। तो चुनाव वो भी लड़ने का प्रयास करेंगे, हाँ प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम पार्टी में भी बात करेंगे कि उचाना के अंदर उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जिन्होंने उचाना में कांग्रेस को जितवाने का काम किया, जिन्होंने उचाना में काम नहीं किया, बाहर जाकर के काम किया। तो बाहर लड़ो भाई, बाहर जाकर के लड़ो। यहां आपने देख लिया था सारा सिस्टम क्या था, कौन उनको नहीं जानता। जो कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे हम कांग्रेस के हैं, एजेंट बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे बीजेपी के हैं? एक किस मुंह तो उठते कांग्रेस मांगे जेपी फेर उड़े पावागा, और काम भी उड़े पाओगे। वोट दिवाने की मशीन तो आप लोग, सबूत से नहीं, सारी बातें सबूत है। हमने सारा प्रयास किया कि इस तरह का गंदा काम मत करो। आज आपने एक संकल्प लेना है, कांग्रेस पार्टी सर्वे से टिकट देगी। जैसे मुझे टिकट मिली और मेरी टिकट का भी इन भी विरोध कराएं, बोला जेपी की बजाय को और होंदा घने वोट से जीतदा। आज सरसा में सरदार जरनैल सिंह होंदा तो 13 लाख से जीतदा नहीं मेरा खाते से। तो ये कौन कह रहे हैं हम लोग? वो इसलिए बात कह रहे हैं कि जयप्रकाश को डरा दो। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी, मेरा बाबू हड़वा करता तब लड़ने लगा था, और एक बार नहीं 14 चुनाव लड़ चुका हूं।
और सारे बड़े चौधरी तो टक्कर मारी है, आम आदमी मैंने टोकिया नहीं, बड़ा मैंने को छोड़ दिया। अहंकार से राजनीति नहीं चलेगी, प्यार से राजनीति चलेगी। वोट हमारे अधिक हैं। दिल्ली की या दूसरे शहरों की बड़ी बड़ी तालिकाओं में बैठ करके राजनीति करने वाले लोग यदि ये चाहें कि ना उचाना में विकास करें, ना उचाना में रजवार बनावा, ना उचाना में कॉलेज बनावा, ना उचाना के बच्चों को रोजगार दें, ना उचाना के बच्चों का विकास करें, तो लोगों को फिर वोट कहां से आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं विशेष तौर से, वैसे तो पूरी लाइन का, लेकिन खड़गपुरा में रात को शायद 2:30 बज रहे थे, क्यों भाई आजाद 2:30 और लोग बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने थोड़ा सा तारा नुकसान करके दे, मैंने माफ करो। बोला तन्ना को नहीं करके तो और न करके से, बोले MP बन जाएगा, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, रजवार बनवा दिए, मां 6 जिन्ना में। अब बात करते हैं, आप लोगों ने बड़ी ताकत लगाई, जिनको छुटभैया कहते थे, आज इन छुटभैयों की वजह से जयप्रकाश देश की लोकसभा में 4थी बार गया और यहां से 37,500 से जीता हूं। एक ही डूब के मरेंगे, या तो वो फैसला कर लें कि इन 84,000 वोट, लगभग 84 मिले होंगे, कांग्रेस पार्टी को मिले, और ये बयान दे दें हमने तो वोट नहीं चाहिए, वरना किस मुंह से वोट मांगेंगे। हाँ, किस मुंह से मांगेंगे? जो इनके पीए थे, जो इनके स्पेशल आर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता निकम्मे लोगों का, उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। और जिस दिन पार्टी की मीटिंग होगी और पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे, मैं बताऊंगा ये किस बात के कांग्रेसी हैं। ये कहीं ऐसे षड्यंत्रकारी तो नहीं जैसे किरण चौधरी थी, अंग्रेजी में बोलते हैं तो स्लिप पर्सन, दूसरी पार्टी डिप्यूट कर देती है वे कांग्रेस को नुकसान करो। तो यदि आप सत्ता में भागीदार होना चाहते हैं, प्रदेश में सत्ता बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे नम्रतापूर्वक एक ही निवेदन करना चाहूंगा। एक साथी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया, इसमें आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, CPM CPI के साथी हैं। मैं उन सबका ही आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा आभारी हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने मुझे यहां से भारी वोट से जितवाने का काम किया। और एक विश्वास दिलाता हूं, पहला तो चाली का काम 2005 में मैं लिहाज करता रहा। एक निर्णय आप ले लो, जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डंडा झंडा लेकर के आए, तो आप उसको साथ दे दिया, ले बन की बात। बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने बात कह दी थी, कई भाई कह देते हैं कि मुख्यमंत्री 6 हैं, फिर 6 क्यों 7वां महीने के वोट कर दिया। मैं तो इनसे सबसे ठीक हूं, फिर तो मेरी बारी आनी चाहिए भाई। फिर तो मन्ने के वोट कर गया, जहां तो मेरा बाप भाई करता, लेकिन मेरा बाप मेहनती था, हमने ठगी नहीं की जनता के साथ। मेरे खिलाफ कितने दुष्प्रचार किए गए, मेरे को यह भी कहा गया जेपी ने किडनी बेची है, मुझे यह भी कहा गया कि जेपी होटल में वैश्यवृत्ति कराता है, मुझे यह भी कहा गया कि जेपी ने मैं पिटवा दी, दूसरी को मैं पिटवा दी, तीसरा को मैं पिटवा दिया। अरे मां खेयू के हो रहा है, इलेक्शन से कूट पीट चल रही है, एगो खेल था नहीं ना, मार कूट रहा हो, उसका मारा हो, उसका मारा है। यानी कि ये जेपी की पॉपुलरिटी से, आप लोगों के आशीर्वाद से घबरा गया सारा सौदा, गले मार ले, गले पर ले, बाहर वाले फिर भीतर वाले सारे इकट्ठे हो गए, बोला जेपी ने मार लो। मैं तो फिर तो हमने जिंदा कर दिया, ईद का कुआं में डमेंगे।
एक छठी का दूध याद आवेगा। पहली बात तो कि कांग्रेस हाईकमांड कान खोल के सुन लो लोगों। कांग्रेस हाईकमांड ने हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे शब्दों में कहा है कि लोगों की इच्छा के अनुसार टिकट दी जाएगी। लोगों की बोलन तो मैं कर लूँ, आप मैं जानूं ये सारी बात। लोगों की भावना के अनुसार टिकट दी जाएगी, सर्वे करा करके टिकट दी जाएगी, ठीक है ना? ये तो मंजूर हो गया सबने। रेजुलेशन डाल दो सारे प्रेस, सब सर्वे में चाहते हो आज करे पर सारे माथा टेक के टिक्का ना लगन दियो, नहीं मैं भी रह लिया था। और उसके बाद मैं कांग्रेस हाईकमांड से कहूंगा कि सर्वे करके टिकट दे देगी तो यहां से 50,000 से जीतेंगे, इसके 14,000 वोट और बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं बेला हूं। जिसको भी सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी, जयप्रकाश घर घर जाकर के एक के पैर पकड़ करके जितवाने का काम करेगा। माओ की तरह ठग नहीं हूं, कहते कुछ से कर दे कुछ से, बोले क्या फंस गया बेटा। अरे भाई मैं तो कई बार फंस लिया, लोग फेर काट दे। तो इसलिए बाकी बहुत बातें कल बताऊंगा। हुड्डा साहब भी बैठे होंगे, क्योंकि मैं तो एक ही निवेदन आपसे करने आया हूं। कल कितने लोग आओगे? एक काम कर दो ना, अरे एक काम कर दो, मैं बना दिया था हमने MP। देखो वैसे तो हर वोटर का जिसने मेरा वोट डाला है कांग्रेस का, उसी की हिस्सेदारी। आपकी मैं ज्यादा क्यों कर रहा हूं? यहां से मैंने क्यों शुरू किया? चुनाव तो मैं आदमपुर से भी जीता। इन भाइयों तो रागा को नहीं, मेरा आदमपुर का किस चीज है। मुझे तकलीफ है, या तो लोगों के बीच में वायदा नहीं करना था। मेरी बार बार पेशी लगाई गई, कभी कभी दिल्ली आ, कभी कभी रोहतक आ, कभी कभी उचाना आ। ये क्या तरीका है भाई? अरे तो मैंने उस दिन भी कह दिया था, आज भी कह रहा हूं, ये मेरा विरोध नहीं था। ये विरोध उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता का था। फैसला कर लियो कि तुमने क्या फैसला करना, मैं तारे साथ हूं। जो जनता फैसला करेगी मैं जनता के साथ, ठीक है? तो यार मैंने तो हम चुनाव में कहो थे, बोला जेपी धोखा ना दे दिए, मां मेरे लाख के 50,000 कर दे जी, मैं जनता को नहीं छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी बने कुर्बानी देनी पड़े। और भाई तो सबने बेरा पाट लिया। अब तारदो तरह तरह की बात कहने के लिए आएंगे। अब तो नहीं भी कांग्रेस की 5 सीट जीतेंगी, कैथल जींद जिले की हराई किसने थी? इन्होंने हरवाई थी, बैठा बिठा के बीजेपी से मिलकर। आप तो बीजेपी में घंटे शोषण चले गए, हम फद्दुआ जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथी, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, जिनको एक वक्त के नाम बोल जूमा चुप में क्या, अहंकार नहीं करना चाहिए किसी को। आप लोगों ने मेरे सिर के ऊपर कईयों ने पगड़ी बांधी। मैं एक विशेष तौर से ब्राह्मण समुदाय के लोगों का अलग से धन्यवाद करती हूँ, तो नाराज तो नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों ने, ब्राह्मण युवा जन सभा के साथियों ने जब 6 तारीख को मुझे बुलाकर के सम्मानित किया और पगड़ी मेरे सिर पे बांधी ब्राह्मण समाज की, उससे 16 शायद 16 एक का कट गया, बड़ा भारी स्वागत किया और वो अपनी बात के ऊपर खड़े उतरे। बड़े बड़े गांव में छात्र थी, बड़ौदा था, गोगड़िया थी, अरेवा था, नगूरा, बड़े बड़े गांवों में बड़ी भारी जीत और छोटे गांवों में प्रोपोर्शनेटली सबसे बढ़िया जीत और से सबसे बढ़िया जीत जो न्याय करे डूमर खड़ा न करे है। क्योंकि जो बोले बना है बोला डूमर खा में देख लेंगे, इन्ना बड़ा भारी करा, क्योंकि भाणजे को भी उतने वोट दे दिए थे। मैं तो 10 साहब के नाम के वोट मांगू था, ठीक है कि नहीं? और आज एक बात कहूंगा, मैं जो भी नेताओं को समझ कहना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करेगा,
हरियाणा प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि नुकसान करने आता तो अच्छा कहेगा नहीं, बोला तो जामदा मर्जंदा रहन तो कट जल्दी है कि बात राजरूस तरह लगा एक कहने की जगह रोकन तो रुकदा। सारे चौधरी जितने थे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के बड़े बड़े परिवार सब इकट्ठे हो रहे 2 दिन पहला, को मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन जा रहा है, को रात में को दिन में, बोला वो भी बच गया, मैं जनता लड़ा को ठीक कर देगी। भाइयों मैं तो जनता का धन्यवाद करता हूं, इस जनता ने मुझे चुनाव जितवाने का काम किया है। मैं यही बात कहने के लिए आया हूं, बाकी गांव गांव में आऊंगा। एक बात का देख लियो, मुझे तकलीफ है, वायदा करके जो जनता से मुकरा है, जनता ने भी समय रहते उस बात को जरूर याद करना चाहिए, और वैसे भी है। और मैं कहता हूं, अब मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जयप्रकाश जी आप पार्लियामेंट में क्या बोलोगे। सबसे पहले बोल लूंगा पुलवामा, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, कहां से आरडीएक्स आया, उसकी इंक्वायरी कहां है, कौन दोषी है नहीं है, क्या नहीं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, मैं ये तो बता दो गृह मंत्री जी कि उसकी इंक्वायरी है कहां। आज तक कोई पता नहीं, राजबंद के तो हमने बुकाए गए, ये तो कहता हम डेट ये नहीं, 2 महीने के भी हैं। दूसरा किसान संगठन, हमारे 730 किसान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में ये कहूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठहराओ कि इन किसानों का क्या कसूर था, ये 1.25 साल तक बैठे रहे, कौन लोग इसके लिए दोषी हैं, और उन लोगों को तुम सजा दो जिन लोगों ने 3 काले कानून के ऊपर पार्लियामेंट में दस्तखत किए हैं। जिंदगी भर लोगों उनको माफ ना करना, बाकी किसी को कर दो। या तो सही होगी मेरी, वो तो दुश्मन करे, लड़ाई में दिल्ली में मैं लड़ दूंगा, वहां से काम करे रही है, पुर्जा मेरा फिट हो गया, फिर पैरा कर दूंगा, पूरी सेवा करूंगा, इसके पूरी सेवा, और दिन रात लगा रहूंगा। और उचाना के लोगों ये मत समझना कि जेपी सार उचाना में मैं स्पेशल चक्कर लाऊंगा, क्योंकि आपकी जीत बड़ी जीत, हाँ काम करूंगा। तो इसलिए यही बात कहने आया हूं। हाँ, मुस्लिम समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, एक सेकंड, अग्निवीर पे तो उठ ही गया पहले से नहीं, अग्निवीर पे प्रतिबंध लगाएंगे। कौशल रोजगार निगम, मैं एक बात कहूं भाई, विशेष तौर से दलित समाज के भाइयों को, अपने देसी भाषा में कहते हैं वाल्मीकि भाई, चमार भाई, ओड, दानक, इन समाज के लोगों ने चाहा था कि संविधान ना बदले, हमने भी चाहा था संविधान ना बदले, बड़ा साथ दिया हुआ दलित समाज के साथियों ने इस मामले में, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। मुस्लिम जगत के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, और किसान वर्ग के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। ओपीएस कर्मचारी, बहाली के उस सरकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, दूसरे लोगों का, छोटे दुकानदार भाइयों का। मुझे ये भी पता है उचाना मंडी वाले जिताना तो चाहना थे, फिर एक कांग्रेस पार्टी का उधर मैं चेयरमैन हूं, फिर दोबारा बनूंगा, उसने डराने का प्रयास किया, बेटे दोबारा तो सपने लेकर मर्जी, बीजेपी का झंडा ले खड़ा था, एक चीजें बनते थे। आज तो मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। रात के 2:30-3 बजे में शाम को गांव में था, वहां के ब्राह्मण समुदाय के लोग बैठे सारी रात, मुझे पीड़ा थी। और आपकी मेहनत को कोई व्यक्ति पानी फेरना चाहे तो हमने फेरने नहीं दिया, मेरी ड्यूटी है, मैं ऊपर को टिकट नहीं दूंगा। तो हुड्डा साहब का साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, उदय भान जी का साथ दो। देश में राहुल गांधी जी ने इस देश को संगठित किया। आज यही लोग जो आपके बीच में गलती से आएंगे, उनसे जो पूछ लियो राहुल गांधी जी के बारे में, आप तो किमें कह रहे थे पार्लियामेंट में। अब राहुल गांधी जी ने देश की फिजा बदलने का काम किया।
जो नरेंद्र मोदी अमित शाह ये कहा करते थे कि बोला यू टी-शर्ट पहरे हमने क्या करेगा, सारे देश को बदला है। 235 सीट इंडिया गठबंधन की आई है, तो उसमें राहुल गांधी जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान। और उस लड़ाई को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उदय भान जी ने, दीपेंद्र सिंह हम लोगों को संगठित किया, सबका सहारा लिया। हरियाणा में जन आक्रोश रैलियां निकाली, उस जन आक्रोश की वजह से जनता ने बदल दिया। तो बदला गया ना, उचाना सीट जीत लोगे नहीं। कल उदा साहब पूछेंगे रे जीन डालो तो हमने मैं मार गिरा। एक दिन जीन डाला गंगा उन्होंने भी थोड़ा ठीक काम कराया, थोड़ी सी रख रहेगी, अच्छा कराया। ब्रह्मचारी जी को बहुत ज्यादा वोट दिए। इतना बड़ा शहर है, कुल 2900 वोट से हारे, कुल 2900 से शहर से बहुत अच्छा वोट मिला है शहर के भाइयों का भी। तो इसलिए आज आप लोग आए हैं। कल की मीटिंग में ज्यादा आई हो, ये मैं मेरे साथियों से विचार सलाह कर लूं। जिस पर अपने साधन ले आई हो, और जिन भाइयों पे साधन नहीं है, साधन का इंतजाम हमारे 5-10 साथी हैं, ये आपका इंतजाम करेंगे। जयप्रकाश के सिर के ऊपर कई समुदाय ने, परिवारों ने पगड़ी बांधी है। बड़ी सभा में कह करके जा रहा है, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना पड़ो। आप लोग मजबूती से रहिए। दिन रात मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है। किसी भाई को रात को भी कोई दिक्कत आ जाए, निसंकोच जयप्रकाश से टेलीफोन करना। मैं आपका बहुत आसान बंद हूं। सारे बड़े बड़े चौधरी माना था थे, मैं हमने बताया मैं थारा आसान बंद हूं। उन बड़ी ना का कोई नहीं, तो मान में कैसे होते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इस्तेमाल समुदाय के भाई पकड़ गया मुबारक। आज लोग बहुत बहुत धन्यवाद। एबी ने बंद करके मैं सारी बताई दूंगा, करते रहे। सुनो मेरी बात।